हेलो एवरीवन, सीजी व्यापम में नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026, जिसमें शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप इस फॉर्म को कहां और कैसे फिलअप कर पाएंगे। साथ ही इस फॉर्म को भरते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और इसका फीस कितना लगने वाला है। साथ ही यहाँ पर किन सब्जेक्ट में कितने पद निकले हुए हैं और साथ ही यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। साथ ही बात करें तो सिलेबस की, तो यहाँ पर कितना आपको पढ़ना है और कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। अब इसके रिलेटेड नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन जो चालू हुआ है वो 7/8/2026 शुक्रवार को यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। साथ ही बात करें तो इसका लास्ट डेट, अंतिम तिथि की बात करें तो इस फॉर्म का 2/9/2026 बुधवार शाम के 5 बजे से पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। साथ ही फॉर्म फिलअप करते समय अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उसको सुधार करने के लिए यहाँ 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा, जो 3/9/2026 से 5/9/2026 शाम के 5 बजे से पहले आपको करेक्शन करना होगा। साथ ही परीक्षा की संभावित तिथि की बात करें तो 25/10/2026 रविवार का समय यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर बात करें परीक्षा का समय, तो सुबह 10 बजे से दोपहर के 12:15 तक का समय आपको दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर वेबसाइट में एडमिट कार्ड जो आपका जारी होगा वो होगा 19/10/2026 सोमवार को यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे फीस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज फीस आपको देखने मिल जाएगा। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है, तो यहाँ पर कुल 16 एग्जाम सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, जैसे यहाँ पर आप कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट नियर बाई आपके आप चॉइस कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर विज्ञापन की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन एरिया के लिए अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग पोस्ट निकाला गया है। अलग अलग जिलों में कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने पोस्ट हैं, उनकी पूरी जानकारी आपको इस विज्ञापन में देखने मिल जाएगी। अब यहाँ पर कैटेगरी की बात करें तो SC ST OBC जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितने कितने पोस्ट निकाले गए हैं वो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जिलों में आप देख सकते हैं कितने पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पर आपको पोस्ट 109 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। साथ ही आप बात करें तो संस्कृत की, तो यहाँ पर देखेंगे टोटल यहाँ पर 150 पोस्ट आपको देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर 319 पोस्ट आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ जितने भी कैटेगरी वाइज हैं आप देख सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का, तो यहाँ पर 150 पोस्ट आपको देखने मिल जाएगा। अब एजुकेशन एरिया का टोटल देखेंगे तो यहाँ पर 868 पोस्ट यहाँ पर टोटल आपको देखने मिल जाएगा। तो इस विज्ञापन, इस नोटिफिकेशन में आप चेक कर पाएंगे यहाँ पर कैटेगरी वाइज, साथ ही यहाँ पर आपका जो जिला वाइज है वो यहाँ पर पोस्ट कितना कितना यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितने कितने पोस्ट यहाँ पर दिए गए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि हिंदी में यहाँ 250 आपको देखने मिलेगा, संस्कृत के लिए यहाँ पर 300 है, अंग्रेजी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 504 है, और साथ ही यहाँ पर गणित के लिए 250, साथ ही सामाजिक विज्ञान में 250 और कृषि के लिए यहाँ पर 100। तो टोटल आप देखेंगे तो 1654 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पर विषय की बात करें तो क्या क्या विषय आपको यहाँ पर पढ़ा होना चाहिए। अब इनमें से भी कोई भी विषय में अगर आपने पढ़ाई किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि विषय समूह जरूर देख लें। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं शिक्षक कृषि के लिए अगर आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर बीएड होना आपका ज़रूरी है। शिक्षक कृषि के लिए अगर यहाँ पर टीईटी अगर आपने नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आप शिक्षक कृषि के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर बीएड होना आपका ज़रूरी है। चलिए तो बात करेंगे फॉर्म फिलअप की। तो आप कैसे इसे फॉर्म फिलअप करेंगे, तो सिंपली सर्च बार में आकर आपको सीजी व्यापम टाइप करना है और क्लिक करना है और उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया जिसपे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल कर कर नीचे आना है, जिसमें आप देख सकते हैं शिक्षक पदों हेतु लिखित भर्ती परीक्षा का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जाएगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेगा, जिसमें सिलेबस आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन सिलेबस आपको देखने मिल जाएगा। तो आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आप क्लिक कर कर सिलेबस यहाँ से
देख सकते हैं। तो चलिए हम सिलेबस में कोई भी सिलेबस में एक मैं क्लिक कर कर आपको शो करता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नोटिफ़िकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है पार्ट ए, बी और सी 3 पार्ट में यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका प्रश्न आने वाला है, जिसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। देख सकते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीडिंग का है और यहाँ पर देखेंगे वो 50 मार्क्स का आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बी पार्ट का बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 मार्क्स का। साथ ही यहाँ पर जनरल स्टडीज एंड लैंग्वेज का पार्ट सी का बात करेंगे तो यहाँ पर 35 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें यहाँ पर 50 और 50 देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप ऐसे ही अपने सब्जेक्ट वाइज आप ओपन कर कर देखेंगे कि आपका यहाँ पर कितने विषय का कितने मार्क्स का यहाँ पर पूछा जा रहा है। जैसे भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मार्क्स 15 में क्या-क्या आपसे पूछा जाएगा, साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल्स, क्वेश्चन टैग्स, यहाँ पर देख सकते हैं बेस्ड ऑन रीडिंग, देख सकते हैं यहाँ पर 10 मार्क्स का आने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट 10 मार्क्स का, तो ऐसे ही आप इसे चेकआउट कर पाएंगे। तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर आप सब्जेक्ट के हिसाब से चेक करेंगे कि आपको यहाँ पर कितना आपसे क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपके पास आना है और जैसे ही आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो लॉगिन है व्यापम लॉगिन जो देख सकते हैं प्रोफाइल लॉगिन ओपन हो जाएगा, जिसके लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपसे लिया जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पर फॉरगेट का ऑप्शन दिए गए, जिस पे आप फॉरगेट कर कर इसे रिकवर कर सकते हैं अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। अब लॉगिन करने के लिए यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन करना है। अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद एग्जाम लिस्ट में आप देखेंगे टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम यहाँ पर दिया गया, जिसका लास्ट डेट होने वाला है 2 सितंबर 2026 शाम के 5 बजे से इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक्शन में देखेंगे कि आपका अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आपको क्लिक कर कर आगे बढ़ना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आवेदन पद की चयन करें। तो जो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, उसको आपको यहाँ पर चयन करना होगा जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पर डीए या डीएलएड का 2 साल का डिप्लोमा कोर्स आपने किया होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर कम से कम 50% अंक के साथ आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, जिसमें बीएड का 1 साल का कोर्स आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कम से कम 45% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए और साथ ही यहाँ पर एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त से अगर आपने बीएड किया है तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया जिसमें 4 वर्ष का बीएड या बीएससी बीएड या फिर बीएलएड अगर आपने कोर्स किया तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी क्वालिफिकेशन होगा तो आप यहाँ पर इसे यस करेंगे। जैसे यस करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका जो जिस संस्था से आपने पास आउट किया उसका नाम, रोल नंबर और साथ ही यहाँ पर किस वर्ष में आपने पास आउट किया वो आप एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर कर कर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जाएगा आपने टीईटी किया है कि नहीं, अगर किया तो यस करना है। उसके बाद यहाँ पर उसका रोल नंबर और किस वर्ष में आपने कंप्लीट किया उसको एंटर कर कर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप प्रोफाइल चेक कर लेंगे। सब सही होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कितना अमाउंट आपको पेबल करना है ऑनलाइन और साथ ही यहाँ पर आप एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है आप उसे सहूलियत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर डिक्लेरेशन वगैरह चेक करने के बाद यहाँ पर सिंपली आई एग्रीड करना और कैप्चा कोड एंटर कर कर नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर पॉपअप आप शो होगा जहाँ पर बोल रहा है प्लीज़ केयरफुली चेक कर लेंगे आपका जो भी डिटेल सब सही है या नहीं। अगर नहीं तो अभी भी चेंज कर सकते हैं, अगर है तो यहाँ पर ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया जिस पे आपको क्लिक कर कर आगे बढ़ना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर गेटवे 1 एंड 2 दिया है, तो कोई भी गेटवे आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगर पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो चेक पेमेंट स्टेटस जरूर चेक करें, उसके बाद ही दोबारा यहाँ पर पेमेंट करेंगे। अब गेटवे हमने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग जैसे आपको पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। अगर आप यूपीआई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्यूआर कोड भी दिया गया जिस पे आपको स्कैन कर कर पे कर सकते हैं। पेमेंट करते समय रिफ्रेश वगैरह रीलोड वगैरह नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपका पेमेंट एंडिंग में जा सकता है। चलिए तो आप सबमिट करने के बाद आप कैसे चेक करेंगे आपका फॉर्म फिलअप हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पर अप्लाइड एग्जाम का ऑप्शन दिया गया है। तो बहुत से स्टूडेंट चेक नहीं करते सबमिट करने के बाद कि सही से हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ या नहीं। अप्लाइड एग्जाम में आना तो देखेंगे यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो चुका है। तो ऐसी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है सीजी व्यापम के माध्यम से आप इसे ऑनलाइन फिलअप कर पाएंगे और साथ ही यहाँ पर आप अप्लाइड एग्जाम में आना है
और प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन दिया गया जहाँ से आप एक हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी सेव कर अपने पास रखें ताकि आगे जाकर आपको दिक्कत ना आप हो। अपने तो नीट का ऐसे इस एडमिट फॉर्म कार्ड को फिलअप डाउनलोड कर करेंगे। पाएँगे। चलिए तो फिर मैं चलिए ऐसी ही फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता बनाता रहूँगा। रहूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।